हो गया था ना। आगे लिखवाएं। लिखिए ए तथा बी, ए तथा बी क्रमशः एक काम को, ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिनों तक तथा 30 दिनों तक 20 दिनों तथा 30 दिनों तक पूरा करते हैं। आगे ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए तथा बी, हाँ, ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी छोड़ देता है। किंतु कुछ समय बाद बी छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। और शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। हाँ, रिमेनिंग वर्क को। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? और शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? ठीक है, ए तथा बी कितना कितना दिन, 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम को शुरू किया, ठीक है ना, किंतु कुछ समय बाद बी का किया, छोड़ दिया और बचा हुआ काम को, शेष काम को कौन, ए अगला 10 दिन में समाप्त कर दिया। तो बताइए बी कितने दिन काम किया था? देखो देखो, ए किया कितना दिन, 20 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी कितना दिन में समाप्त करता है, 30 दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। टोटल वर्क 60 यूनिट हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना, 3 होगा, और बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 होगा। बोल रहा है का कि ए और बी कुछ दिन तक काम किया, लेकिन क्या किया, बी छोड़ के भाग गया, कि बी छोड़ के चला गया। और ए का किया कि बचा हुआ काम को, शेष काम को क्या 10 दिन में समाप्त कर दिया। ए जो है वो बचा काम को, शेष काम को कितना दिन में समाप्त किया, 10 दिन में। 10 दिन में कितना काम किया होगा, 10 गुना 3, 30 काम कर दिया होगा, ठीक है ना। 10 दिन में 30 काम किया शेष काम को। तो फिर ए प्लस बी कितना काम किया होगा, क्योंकि बी के भागने के बाद ही 30 काम किया। तो ए प्लस बी कितना काम किया होगा, दोनों मिलकर 60 माइनस 30, यानी कि 30 काम किया होगा ना। और ये 30 काम कई दिन में किया होगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 और 3 5 ना, यानी कि 60 बटा कितना 5, कई दिन तक, सॉरी 30 बटा 5, 30 बटा 5, यानी कई दिन तक दोनों काम किया था, 6 दिन तक काम किया था। इसका मतलब कि बी कितना दिन काम करके भागा, 6 दिन, 3 दिन दोनों मिलके किए ना 5। कुछ बोल देना। कितना दिन के बाद गया बी, 6 दिन के बाद गया। ई काम तो अकेले ए न किया था 30 काम, ठीक है ना। आते फिर बचा 30 काम, टोटल 60 वो काम, इसमें अकेले ए 10 दिन काम करके खत्म किया था बी के भागने के बाद, यानी कि बी के भागने से पहले 30 काम किया होगा। तो
तो 30 काम दोनों मिलकर किया होगा ना, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में 30 काम समाप्त किया होगा, यानी कि बी भी 6 दिन तक काम किया होगा। ठीक है, आगे लिखिए। दो आदमी एक दीवार को क्रमशः दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकता है। दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकता है। लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। और दीवार को 12 घंटा में बना देते हैं। ठीक है, दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दीवार को बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। बन जाएगा। दो आदमी है, क्या कर रहा है, किसी दीवार को कितना कितना देर में, बताइए जल्दी बोलो। ये 15 घंटा में और 20 घंटा में बना सकता है। टोटल ओवर कितना होगा, 60 होगा। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 4। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 3। ठीक है ना, यही है ना। दो आदमी, एक आदमी 15 घंटा में और एक आदमी 20 घंटे में बना सकता है। ठीक है ना, अगर ये दोनों मिलकर काम करता तो देखो कितना हो जाएगा, 4 3 7 यूनिट पर आवर। एक मिनट कितना होता है, 4 3 7 यूनिट पर आवर होता है, यानी 7 यूनिट प्रति आवर ही काम करता है अगर दोनों मिलता तो। लेकिन ये दोनों कर कितना रहा है, 12 घंटा में समाप्त कर दे रहा है, यानी कि 60/12 5 यूनिट पर आवर काम कर रहा है ना। यही दिया है ना, बोल रहा है कि अगर दोनों मिलता है तो उसको 12 घंटा में समाप्त कर देता है। 12 घंटा में समाप्त करेगा यानी कि 5 यूनिट प्रति आवर काम कर रहा है। ठीक है, यानी कितना कम कर रहा है, 2 यूनिट पर आवर काम कम कर रहा है, यही ना कम कर रहा है। और 2 यूनिट पर आवर काम कम कर रहा है, इसका मतलब कितना ईंटा कम लगा रहा है, 280। इसका मतलब कि 2 यूनिट बराबर कितना, 280 ईंटा। तो 1 यूनिट बराबर 2 से काट लेंगे 140 ईंटा। टोटल कई गो यूनिट है, 60 यूनिट ना। टोटल इतना ही ना ईंटा लगेगा, 60 यूनिट बराबर 140 गुना 60, गुना कर लीजिए, कितना होगा, 14 छक 8400 ईंटा लगेगा। ठीक है,
हो गया, आगे लिख। दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 तथा 10 घंटे में बना सकते हैं। दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 तथा 10 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब यह दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटा में बना देते हैं। 5 घंटा में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। बनाइए इसी टाइप से। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। हो गया। बना। देखिए बताइए, ए कितना कितना घंटा में कर रहा है और बी 10 घंटा में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा टोटल वर्क? 90। इसका 10 इफिशियंसी, इसका 9 इफिशियंसी। अगर दोनों मिलकर करता कितना? 10 + 9 कितना? 19 होता। 19 यूनिट पर आवर होता ना। लेकिन ये किया कितना? ये सब कितना घंटा में समाप्त किया है? 5 घंटा में। यानी कितना? 18 यूनिट पर आवर काम किया है। कितना का डिफरेंस है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। और यही 1 यूनिट बराबर कितना कम ईटा लगाया है? 10 ना। तो फिर 90 यूनिट बराबर 90 × 10, 900 टोटल ईटा है। ठीक है। चलिए आगे लिखो। 3 आदमी ABC, 3 आदमी ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी ABC किसी काम को
क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है एवं उसके अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? बन जाएगा? देखिए, 3 आदमी है। कौन कौन? ए, बी, सी। ए कितना दिन में करता है? 10 दिन में। बी 15 दिन में, है ना? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 ना। एलसीएम इसका 60 आएगा, टोटल वर्क इसका हो जाएगा 60। इसका ए का एफिशिएंसी कितना होगा? 6, बी का एफिशिएंसी 5, सी का एफिशिएंसी 4। अब बोला था कि तीनों साथ मिलकर काम करता है और 2 दिन बाद कौन छोड़ दिया? ए छोड़ दिया। इसका मतलब 2 दिन तक तो ये तीनों किया होगा। ए प्लस बी प्लस सी किया होगा कई दिन तक? 2 दिन तक। इसका एफिशिएंसी कितना है? प्लस बी प्लस सी का 6 4 10 15 यूनिट है ही ना। और टोटल काम किया कितना ही? 15 गुना 2 बराबर 30 यूनिट काम किया ही 2 दिन में। ए छोड़ दिया, अब कौन करेगा? बी प्लस सी करेगा ना। बी प्लस सी का दिन तक किया? 2 दिन। 2 दिन बाद कौन छोड़ के भाग गया? सी। ये 2 दिन ही काम किया। 2 दिन कितना? बी और सी ना, 5 और 4 9, टोटल कितना है? 9 यूनिट। ये समझ में आ रहा है ना? एक टोटल काम कितना किया होगा? 9 गुना 2 बराबर 18 यूनिट काम किया। अब कौन भाग गया? तब बचल काम कौन करेगा? बी करेगा बचा हुआ काम। अब देखते हैं बचा हुआ काम कितना है। टोटल काम हुआ कितना? 30 और प्लस 18 कितना? 48 यूनिट काम हो गया ना। तो बचा काम 60 माइनस 48 बराबर कितना? 12 यूनिट काम बचा हुआ। ये 12 यूनिट काम अब कौन करेगा? बचल काम। अकेले तो बी बचा हुआ है, जब बचा हुआ वह ना करेगा, बाद बाकी तो भाग गया। ये बी करेगा कितना में? 12 ना। अब बट्टा बी का एफिशिएंसी कितना है? 5 है, तो 12 बट्टा 5। इसका मतलब कितना? 2.2/5 दिन में बी समाप्त कर देगा काम। अब बोल रहा है क्या कि टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ? कुल काम समाप्त हुआ, देखो यहाँ 2 दिन और यहाँ 2 दिन, 4 दिन। यहाँ देखो 2 + 2 होल 2/5, 2 + 2 + 2 + 2 होल 2/5। इस सबको जोड़ लेंगे कितना होगा? 6.2/5 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ।
ठीक है। ये 2 दिन का काम इसका निकाले, जो एक किया कुछ ए का काम 2 दिन का कर लिए, 12 मिनट है। ए कई दिन तक काम किया? 2 दिन तक काम किया, तो 12 यूनिट। बी कई दिन तक काम किया? सी 4 दिन तक काम किया, 16 यूनिट। 12 और 16 28, हाँ ऐसे भी बनेगा, हम ऐसे ही बताने ही वाले हैं इसके बाद, ठीक है ना, ऐसे ही बनेगा। काटी क्या की ना ना, मिटा लिए, मिटा लिए, लिख लिए। हो गया। चलो देखो, अब हम ऐसे ही बनाते हैं, थोड़ा सा और अलग टाइप से बनाते हैं। देखिए, काम कौन समाप्त किया? बी। पहले ए छोड़ के भाग गया, फिर सी छोड़ के भाग गया, तो समाप्त कौन किया? बी। अब बोल रहा है कि कुल कितना दिन में काम समाप्त हुआ, यानी कि जितना दिन तक बी काम करेगा उतना दिन में काम समाप्त हो गया। बी काम समाप्त किया, बी तो शुरू से है, फर्स्ट डे से है, और लास्ट डे तक है, जब तक समाप्त नहीं हुआ तब तक है बी ना, क्योंकि ए और सी छोड़ के भागा था, बी तो नहीं भागा। तो बी जितना दिन काम करेगा उतना ही दिन में ना काम समाप्त होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, ए किया कई दिन? पहले ए भाग गया 2 दिन काम करके, तो ए कितना काम किया होगा? 2 गुने कितना है इसका एफिशिएंसी? 6, 12 यूनिट काम किया होगा ये। बी कितना काम किया होगा? ए के साथ भी बी काम किया 2 दिन, और सी के साथ भी 2 दिन काम किया, 4 दिन ना। पहले काम किया कौन? ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ तो बी काम किया 2 दिन। 2 दिन के बाद ए भाग गया, तो बी प्लस सी किया, था फिर 2 दिन बी काम किया, सॉरी सी काम किया ना, तो सी कै दिन काम किया, ओकरा बाद सी भाग गया, तो कितना? सी कै दिन काम किया? 4 दिन ना। सी सी कितना काम किया? 4 दिन तक काम किया ना, और 4 इसका एफिशिएंसी कितना है? 4 बराबर 16 यूनिट। ये दोनों मिलकर कितना काम कर लिया? ए प्लस सी हो गया 28 यूनिट काम खत्म कर दिया ना। बचा काम कौन करेगा? बी करेगा, कितना यूनिट? 60 माइनस 28 बराबर में 32 यूनिट काम करेगा बी, और ये खत्म किया होगा ना। तो बी कै दिन में 32 यूनिट करेगा? तो 32 बट्टा कितना? 5, कितना हो जाएगा? 6.2/5 दिन, ठीक है। लिख, हो गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में काम कर सकते हैं। 10, 12 और 15, 10, 12 और 15 दिन में काम कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तीन दिन बाद सी काम छोड़ देता है एवं उसके अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, उसके अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? बन जाएगा, बनाइए। हो गया? आगे बोले, नहीं बना जी? देखो देखो, इसका भी यही होगा। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में करता है, ठीक है ना? टोटल वर्क 60 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 5, सी का एफिशिएंसी 4 आएगा। कौन छोड़ा बोलो? अब पहले ए भागा,
सी कितना दिन तक? 3 दिन तक। सी 3 दिन तक, 3 गुना कितना? 4, यानी 12 यूनिट काम करके भाग गया ही। उसके बाद कौन भागा? ए, उसके 1 दिन बाद भागा, यानी कि एक ही दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, और एक एफिशिएंसी कितना है? 6, यानी कि 24 यूनिट काम किया होगा ये। टोटल कितना हो जाएगा ए और सी? 36 ना। 36 यूनिट काम करके ये लोग चला गया। अब बचा काम कौन करेगा? बी करेगा। बचा हुआ काम 60 माइनस कितना? 36 कितना आएगा? 24। ये कौन करेगा? बी करेगा ना। बी द्वारा किया जाएगा, 24 यूनिट काम करेगा। इसका एफिशिएंसी कितना है? 5। कितना होगा? 4.4/5 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। आगे लिखिए, देखो ए बी सी क्रमशः, ए बी सी क्रमशः 10 दिन, 12 दिन एवं 15 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं। ए बी सी क्रमशः 10 दिन, 12 दिन एवं 15 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तथा ए 3 दिन बाद काम को छोड़ देता है। एवं बी पूरा काम होने से 1 दिन पहले काम छोड़ता है। एवं बी पूरा काम होने से 1 दिन पहले काम को छोड़ देता है। पूरा काम कितने समय में होगा? देखिए इसमें बनेगा क्या? एक कौन कह रहा है पूरा काम होने से पहले कौन छोड़ दे रहा है? बी छोड़ दे रहा है। इसमें भी वही है 10, 12, 15 ना। यहां तक तो आप लोग करिए लिए होंगे। अब पहले कौन छोड़ के भागा? क्या दिन? ए 3 दिन तक काम किया ना। ये कितना काम किया होगा? 3 गुना 6, 18 यूनिट काम कर लिया होगा। ठीक है ना। बचा काम कितना होगा? 60 माइनस 18 ना, 42 यूनिट। ये 42 यूनिट काम करता कौन? बी और सी। लेकिन डी का कह रहा है कि 1 दिन पहले भाग गया। डी 1 दिन पहले भाग गया। ठीक है ना। तो डी 1 दिन में कितना काम करता? 5 यूनिट काम करता। तो जितना वो काम करता उस काम को इसमें क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है ना। हाँ, नहीं फिर बी प्लस सी ही करेगा। हाँ, तो बी प्लस सी पूरा काम करता, लेकिन बी 1 दिन पहले भाग गया। तो बी का 1 दिन का कितना काम करता? बी 1 दिन में बराबर 5। ये छोड़ दिया, इसका मतलब कि काम बढ़ गया ना। 5 यूनिट छोड़ दिया, इसका 5 यूनिट का काम क्या हो गया? बढ़ गया। तो 5 यूनिट हम जोड़ लेंगे, टोटल काम कितना मान लेंगे अब हम? 47 यूनिट ना। 42 से 5 47 यूनिट। अब 47 यूनिट कौन कर ले होगा? ए प्लस बी ना। ए तो भाग गया था, सॉरी। बी प्लस सी
47 यूनिट कौन क्या करेगा? बी प्लस सी, इसमें एक दिन पहले भाग गया होगा बी ना। 47 यूनिट करेगा कौन? बी प्लस सी। और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? ये हो गया 47। और बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 4 9। कितना दिन में समाप्त होगा? 9 5 45, 5 होल 2/9 दिन में। ठीक है, समझ में कोई दिक्कत? 5 यूनिट काम और बढ़ गया। क्यों बढ़ा? कहा कि एक दिन पहले ही क्या हो गया? बी भाग गया। ठीक है ना, यानी कि 47 यूनिट काम हुआ और 47 यूनिट काम कौन किया? बी प्लस सी। तो बी एक दिन पहले तक काम किया होगा ना। हाँ, तो एक दिन अगर वो नहीं भागता तो 5 ऐड नहीं होता, 42 से काम समाप्त करता। लेकिन बी 5 काम कम किया। ठीक है ना, तो कम किया तो उसको कौन, अब इसमें तो क्या कह सकते हैं इसको हम? अच्छा, हम इसको बी एक 5 यूनिट कम काम किया तो 5 यूनिट बढ़ेगा ना, 5 यूनिट और काम तो होगा ना। तो उसको भी कौन करता है? बी प्लस सी करता, चूंकि बी का हुआ है एक दिन पहले काम छोड़ के भागा है, तो उसका काम भी इसी में बढ़ जाएगा। हाँ, 60 वो है टोटल काम। हाँ, क्या कर रहे हैं? अरे हम समझ रहे हैं वो 60 से ज्यादा हो जा रहा है, कहने का मतलब यही ना। हम समझ रहे हैं कि 60 से ज्यादा हो जा रहा है। अच्छा, रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाए, इसको हम एक्स पे लेके आते हैं। हर एकदम बिल्कुल, इसको हम कहाँ लेके आते हैं? एक्स पे लेके आते हैं। रुक जाओ, इसको लिखो, उसके बाद हमें कौन तरीका बताते हैं, तब बताते हैं कि काहे हो गई। हो गया? थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीका है, ठीक है ना, लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक्स में इनफॉर्मल तरीका में आप थोड़ा सा उसमें क्या, अगर आप पूरा खोजिएगा कि फैक्ट खोजिएगा तो दिक्कत होता है। हम इसको एक्स पे लेके आएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि टोटल काम जो है ना, माना कि कुल समय या कुल समय बराबर कितना? एक्स दिन में समाप्त हो गया काम। ठीक है ना, टोटल एक्स दिन लगा समाप्त होने में, कुल कार्य को समाप्त होने में लगा समय। समाप्त होने में लगा समय बराबर एक्स दिन ना। कोई दिक्कत नहीं ना। ए तो काम किया, कितना दिन तक काम किया ए बताइए तो? 3 दिन तक काम किया ना। ए काम किया 3 दिन, ठीक है ना। और तो इसका एफिशिएंसी कितना है? 6 बराबर 18 यूनिट काम कर लिया हो गई। ठीक है ना। और बी और सी टोटल काम कौन भागा? बी भाग गया ना एक दिन पहले, तो बी टोटल एक्स दिन तक काम किया होगा। सॉरी, सी टोटल एक्स दिन तक काम किया होगा, सी तो नहीं भागा।
लेकिन बी भाग गया एक दिन पहले, एक्स माइनस एक दिन काम किया होगा, क्या तो दिक्कत नहीं ना। ई बेचारा 3 दिन काम किया 6 के यूनिट से, ये टोटल x दिन में समाप्त हुआ है, तो x काम किया, x दिन तक काम किया। एक और कितना एफिशिएंसी है 4 है, और इसका एफिशिएंसी कितना है 5, यही है ना। तो ये हो जाएगा 18 प्लस ये 18 यूनिट काम हुआ। यहाँ पे कितना यूनिट काम हुआ 5x माइनस 5 काम हुआ होगा, अब प्लस यहाँ कितना काम हुआ होगा 4x, अब बराबर में टोटल काम खत्म हो गया होगा 60 ना जी, टोटल काम तो 60 है ना होगा। अब इसको हम 5 और 4 9x लिख सकते हैं, 18 में से 5 जाएगा 13, तो प्लस कितना 13, अब बराबर में 60 यूनिट। अब देखिए 9x बराबर में हो जाएगा 60 माइनस 13, 9x बराबर में कितना 47, तब x बराबर में 47/9 दिख रहा है उसमें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तो x बराबर कितना 9 × 5 = 45, 5/2/9, यही था ना आंसर, ये ना था। हाँ तो एक्चुअली में बनेगा ही ऐसे। तो बात भी सही कहना था तुम्हारा का कि हम जब उसमें कर रहे थे तो टोटल अगर हम जोड़ते थे 47 और कितना आ रहा था 6 के 18, 60 से ज्यादा आ जा रहा था। तो ये मतलब टोटल काम तो यहाँ 60 है, लेकिन अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो 60 से ज्यादा काम आ जा रहा है, तो ज्यादा काम कैसे होगा, ठीक है ना। तो इनफॉर्मल तरीका हो जाता है थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए, नहीं तो मेन बेसिक यही है, ऐसे बनता है। अब जल्दी से बनाने के लिए तनका ज्यादा ही हो जाएगा, काहे ज्यादा हुआ, काहे कि बी एक दिन कम काम किया तो बी का काम जुड़ गया, इसलिए ज्यादा हुआ, ठीक है ना। तो जो जितना दिन कम काम करेगा ना उतना दिन का काम उसमें जोड़ के आप दौड़ जाना है, डिवाइड कर देना है, तो जल्दी से बनेगा, ठीक है। आया समझ में, इसको ही लिख लीजिए। देखो अल्टीमेट देखेंगे तो यहाँ भी इसका 5 जो एक दिन का जो काम कर रहा है 5 - 1, ठीक है, और जाके जुट जा रहा है, ये तो टोटल घट जाएगा 18, ठीक है ना। तो बचा कितना 42 है, 42 में भी 5 जाके जुट जाएगा तो 47 हो जाएगा ना। हो गया, एक और लिखिए इसी टाइप का, देखो ए बी सी क्रमशः 10, 12 एवं 15 दिन में कोई काम कर सकते हैं, 10, 12 और 15 दिन में कोई काम कर सकते हैं। ए 3 दिन बाद छोड़ देता है, ए 3 दिन बाद छोड़ देता है, एवं बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, एवं बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है।
काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने समय में होगा? आपके पास दोनों तरीका है, किसी भी तरीका से बना दीजिए। इस तरीका से भी बन जाएगा और जो पहले बताया उससे भी बनेगा। जो जितना दिन पहले काम छोड़ेगा ना, उतना दिन का काम को ऐड कर देना है। ठीक है? हो गया? देखिए फिर यहाँ भी है ए बी सी 10 12 15, ए का एफिशिएंसी 6, बी का 5 और सी का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए पहले काम छोड़ा कै दिन तक करके? 1 या 3 दिन तक। ए कितना काम किया? 3 दिन तक। टोटल कितना काम किया होगा? 3 गुना 6, 18 यूनिट काम कर लिया होगा। अब बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया ना, बचा काम कितना हो जाएगा? 60 माइनस 18 बराबर कितना? 42। अब बी छोड़ा के सी छोड़ा, उसके बाद बी कितना दिन पहले छोड़ा? 4 दिन पहले ना, यानी कि 4 दिन का काम क्या होगा बी का? 4 गुना 5 यानी 20 काम और होता है। 20 काम और बढ़ गया, तब टोटल काम कितना हो जाएगा? 42 प्लस 20 बराबर में 62। और ये 62 काम को कौन करेगा? बी प्लस सी ना, बी प्लस सी 4 दिन पहले तक काम कर ले था ना, बराबर में 62 बटा बी प्लस सी कितना? 9। कितना होगा? 6 होल 8/9। ठीक है? एक और लिखो इसी टाइप का, लिखो ए बी तथा सी, ए बी तथा सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। मेथड समझ में आ रहा है ना भाई? एग्जाम में डेटा चेंज रहेगा, बन जाना चाहिए। ठीक है? वो तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को 10 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। देख लिए? वो तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। एवं ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए
काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? बन जाएगा? दोनों छोड़ रहा है तो दोनों काम को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। जो दिन पहले छोड़ा वो दोनों का काम निकाल कर उसको ऐड करके फिर तीनों का निकाल लेंगे। क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा? अरे अभी कैसे बनाया ये समझ में आया? मैं एगो काम के एगो का डेफिनेट काम दे दिया कि अपना काम किया, हमें नहीं दे ले, दोनों को जोड़ देना है। जोन जितना दिन पहले काम छोड़ेगा उतना दिन का काम क्या कर लेना है? टोटल काम में ऐड कर लेना है। ठीक है? जो जितना दिन पहले काम छोड़ेगा उतना दिन का काम ऐड कर लेना है, उसके बाद निकाल लेना है। बताओ एक कै दिन पहले छोड़ा? 2 दिन पहले। ए 2 दिन पहले छोड़ा, यानी एक का 2 दिन का काम। बताइए कितना होगा? 2 गुने इसका एफिशिएंसी 6 है, 12 यूनिट काम किया होगा 2 दिन। 12 यूनिट काम करता, बी छोड़ा उसके बाद, हाँ, 3 दिन पहले। बी का 3 दिन का काम। तो 3 गुने 5 यानी कि 15 यूनिट काम होता ही ना। टोटल कितना हो जाएगा? 27। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 है टोटल और 27 को और काम जोड़ लेंगे कितना? 87 यूनिट काम हो जाता मेरा ना। और इस 87 यूनिट को कौन करेगा? ए बी और सी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 87 बटा कितना? 6 4 10 5 15। कितना होगा? 15 5 75 ना। 5.12 बटा 15। या तो इतना आंसर होगा ना तो इसको काट लेगा, ठीक है ना। इसको लिख सकता है 5 पूर्णांक, अगर 3 से काटेगा तो 4 बटा 5। ठीक है ना। हमको लगता है कि यही दिया रहेगा। एक लाइन में बनेगा ये सब। आया समझ में? आगे और करवाएं कि छोड़ दें? करो। चलिए एक तो क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद एक दे देंगे। लिखो ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी तथा सी प्लस ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 12, 15 एवं 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी काम को 12, 15 एवं 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो ज्ञात करें कि वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। बन जाएगा? बनाइए।
वहां तक तो ठीक है तुम्हारा, आगे देखो। चलो देखो। हाँ ना, 10 दिन होगा। देखो कैसे होगा। ए प्लस बी कितना दिन में करता है? 12 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में? 15 दिन में। और सी प्लस ए कितना दिन में? 20 दिन में करता है। ठीक है, ये तीनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 3। और अगर हम एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, ये कितना है? 5, 4, 3, यही ना। सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास देखो 2 ठो ए, 2 ठो बी और 2 ठो सी, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 12 यूनिट पर डे। तो 2 से काट लेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 यूनिट पर डे, यही ना होगा। तीनों मिलकर 6 यूनिट पर डे करेगा। तो बोल रहा है तीनों मिलकर टोटल काम कितना में कर देगा? टोटल काम कर देगा 60 बटा कितना? 6, कट के कितना दिन में? 10 दिन में कर देगा। ठीक है, एक और लिखिए, अब बना के आइए आप लोग। लिखो ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी तथा सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 एवं 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10, 12 एवं 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे? अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे? हो जाएगा। ए बी सी का अलग अलग बताना है। ज्ञात करें कि वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग। ठीक है, निकाल देना है कितना दिन में करेगा। आइए आप लोग इतना काम करके